नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसा रहा आज का दिन। आशा करता हूँ कि अच्छा गया हो। और आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं कि नहीं। मैं इतनी मेहनत से पूरे एनालिसिस करके वीडियो बनाता हूँ और ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा डाटा मिले, जिससे आपको 2 रुपये का फ़ायदा मिले। आज के अब जो मार्केट ओपन हुआ, जिसके बारे में अपन ने कल भी चर्चा की थी कि मार्केट हमेशा ऊपरी लेवल पे सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। और जब तक ये 25,050 का घर या 25,100 का घर नहीं तोड़ता, तब तक सुपर बुलिश में अपन नहीं रहेंगे। तो आज अगर आप देखें तो 24,915 नीचे में और 25,014 का अपसाइड मूवमेंट दिखाया मार्केट ने। और क्या नाम अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 110-115 पॉइंट का अप डाउन अप लेवल में। तो मार्केट अभी ट्रिकी हुआ है और मार्केट पूरी ताकत लगा रहा है अप साइड जाने का, लेकिन किसी कारणवश ऊपरी लेवल पे सेलिंग प्रेशर आता है। आप एफआईआई का सेलिंग प्रेशर भी मान सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड डील को भी बोल सकते हैं, मार्केट में इन्फ्लेशन को भी बोल सकते हैं, मार्केट में महंगाई और जॉबलेस बढ़ते जा रहे हैं उसको भी बोल सकते हैं। तो कई चीज़ें एक साथ बिहेव करती हैं जिससे मार्केट पे इम्पेक्ट आता है। तो आज आप देखेंगे कि मार्केट में कोई ना प्लस न्यूज़ थी ना माइनस न्यूज़ थी, लेकिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि अगर इनको ऊपर ले जाना है तो 25,100 का घर तोड़ना पड़ेगा, तभी अपन इसमें सुपर बुलिश की तरफ देखेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 25,036 का हाई लगा है और लो लगा है आपका 24,915 का। तो देखते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव करेगा कल। उसके पहले डिस्कस करते हैं कि जो मैंने बोला था क्या वैसा हुआ। हाँ, वैसा हुआ। मार्केट ऊपरी लेवल पे सेलिंग प्रेशर आया। दूसरा, कम क्वांटिटी के लिए बोला था। तीसरा, 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस के लिए बोला था। अगर आपने ये तीनों चीज़ें की होंगी तो आप देखना हर लेवल पे आपको मार्केट ने रिवार्ड दिया होगा। अगर आप ट्रैप भी हुए होंगे तो 30 से 40 पॉइंट में आपको, जैसे कि सपोज कीजिए ए है, मार्केट ओपन हुआ, सुबह आपको पॉजिटिव मिला, फिर उसके बाद 25 या 35 का गहर टच करने के बाद पूरे दिन डाउन रहा। लेकिन बीच बीच में अप डाउन उसने देता रहा और मार्केट में आपको ट्रैप होने से बचाया आपको। जैसे कि आप इसी कैंडल से पकड़ लें, रेड कैंडल बनी, अर्जेंट अगली कैंडल पॉजिटिव हो गई, तो जो एक रेड कैंडल का इम्पैक्ट था मार्केट ने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरी बात, मार्केट में एब्जॉर्ब ने तो किया, क्योंकि मार्केट को हल्का सा स्टेबल रखना था, मार्केट को अपसाइड मूवमेंट देनी थी। आप ये देखिए, जैसे ही रेड कैंडल को इसने पूरी तरीके से निकल लिया ग्रीन कैंडल ने, तो एक अगली कैंडल के बाद धीमे धीमे अपसाइड मूवमेंट दे गया। और जो आपका 15-25 पे जो कैंडल बनी, 15-25 यानी 2-25 पे जो शार्प ग्रीन कैंडल बनी, तो इससे अपसाइड का मोमेंटम एक्टिवेट हो गया। लेकिन जैसे ही आपने देखा 25,000 के आसपास ये पहुंचा, वहाँ से 25,008 का घर टच करने के बाद पूरा डाउन स्टार्ट हो गया और 24,957 करीब करीब 50 पॉइंट टूटने के बाद फिर से मार्केट ने अपसाइड ट्रेंड दिया। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी इसी टाइप की मिल रही हैं अभी। मार्केट में जो व्यक्ति ओवर ग्रीड या ओवर क्वांटिटी में प्ले कर रहा है वो परेशान रहेगा। अब जैसे कि एक इम्पैक्ट ये है कि वीकली एक्सपायरी
के लिए कंसल्टेशन लेटर भी सेबी ने लिखा है, उसमें साफ लिखा है कि आप लोग राय दीजिए कि आप वीकली एक्सपायरी ख़त्म कर दें। अगर वीकली एक्सपायरी ख़त्म कर हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा घाटा ऑप्शन सेलर को होगा, क्योंकि उनको हर वीक में भी अपने रेंज को देख के थीटा डी का खा के मार्केट में गेन करते थे, क्योंकि मार्केट में हर लेवल पे प्लस और माइनस करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर आप कहीं खरीद रहे हैं तो कोई बेच रहा होगा। तो अगर किसी न्यूज़ के कारण या किसी इम्पैक्ट के कारण मार्केट में सभी लोग पॉजिटिव करेंगे तो निगेटिव कौन करेगा? तो ऑप्शन सेलर ही वो हैं जो मार्केट में हर हमेशा एक्टिवेट रहते हैं, और ऑप्शन बायर ऑप्शनल रूप से ही कभी कभी प्रॉफिट में आ सकता है। लॉन्ग टर्म हिसाब से तो सेलर ही विनर बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका, जैसे मैं आपको ये बताऊं, ये वाली चार्ट वाई रेसिस्टेंस है आपका 24-25 हज़ार के आसपास। तो कहने का सेंस यही है कि आप मार्केट में जितना टाइम लगाएंगे उतना सीखेंगे। तो आप ये देखिए लास्ट में जो अप साइड ट्रेंड दिया उन्होंने, जिसने यहाँ पे प्ले किया होगा पॉजिटिव, उसको 2 रुपये मिला होगा एक ऑप्शन बायर के लिए अपॉर्चुनिटी। दूसरा जिसने यहाँ पे प्ले किया होगा पॉजिटिव, उसको 2 बार पैसा मिला, और जिसने यहाँ पे भी प्ले किया होगा उसको भी पैसा मिला, क्योंकि मार्केट में शार्प अपनेस आई 24,930 से 25,003। और चौथा आप यहाँ पे मॉर्निंग में कह सकते हैं, मॉर्निंग बोले तो ये वाली अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी आपको फाइंड करनी पड़ेगी, मार्केट में एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे, और स्टॉप लॉस का बहुत हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा, तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आज की डेट के हिसाब से पैसा कमा पाएंगे। अभी जो ऑप्शन ट्रेडिंग हो रही है उसमें किसी भी टाइप से जो आपका कहते हैं ना टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि मार्केट में अगर हीट में सेक्टर देखें तो आईटी सेक्टर में डाउन रहा, ऑटो सेक्टर डाउन रहा, फार्मा और क्या नाम एफएमसीजी देख लीजिए 0.18, तो ना के बराबर पॉजिटिव रही। अगर एनर्जी को बाहर अलग कर दें तो और फार्मा को, 2 सेक्टर के अलावा सभी सेक्टर मोटा मोटा डाउन रहे। और अगर मैं इसमें आपका देखूं कि आज का गेनर रहे बारी इंजीनियर, औरोबिंदु फार्मा, और टॉप लोजर में रहा पतंजलि फूड और एंजल वन इसलिए डाउन रहा क्योंकि एंजल वन जो भी प्लेटफॉर्म आज की डेट में ज़्यादा ब्रोकरेज ले रहे हैं, तो मोस्टली पीपल कम जो अच्छे, जैसे आज मैं देखिए सही एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, इसमें 1 महीना फ्री है और आपका 10 रुपये ट्रेड है, जबकि एंजल वन में 20 रुपये है। तो कहने का सेंस ये है कि मार्केट में आपका पौवा एक समय तक चलेगा, अगर उसके अपोजिट कोई दूसरा अच्छा ऑप्शन मिलेगा तो व्यक्ति वहाँ शिफ्ट होगा। तो समय समय पे व्यक्ति को अपने आप को अपडेट करना ही होगा। जो अपडेट नहीं करेगा तो उसको मार्केट पसंद नहीं करता, चाहे वो गलत ट्रेडिंग तरीका हो या फिर आप गलत ट्रेड में फंसे हों और जिद में बाहर ना निकलें, तो आपको
लॉस लगेगा। तो बात करते हैं अपन कल के निफ्टी की। तो निफ्टी में कल आप देखेंगे कि जो रेंज बन रही है वो वही सेम 25 या 50 अपसाइड का जब तक मूवमेंट ना दे तो फ्रेश बाई नहीं बनती है। और नीचे में 24,930 के ऊपर जब तक है तो आप पॉजिटिव ले रह सकते हैं, लेकिन 24,930 के बाद आप एक्टिव हो रहे हैं। एक बार की डेट में अगर कोई भी हल्की सी भी बैड न्यूज या कोई भी सेलिंग प्रेशर आया है तो उसका सबसे पहला सपोर्ट नीचे में 870 रहेगा। 870 को ब्रेक करने के बाद ही मार्केट और डाउन आ सकता है। तो अवेयर रहें, अपने हिसाब से मार्केट को प्ले करें। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और दोस्तों को स्प्रेड करें। ये मेरी खुद की ओपिनियन होती है और मेरे को 10-12 साल का अनुभव है, तो उस के बिहाफ पे मैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस और सब बता पाता हूँ। तो आप भी रोज़ मेरा वीडियो देखें और कोशिश करें कि मैं कोई से भी रजिस्टर तो नहीं हूँ। आप अपना भी दिमाग लगाएं और ट्राई करें कि अच्छा ट्रेड करें। अरे राम, सर्दी है भाई। तो मिलते हैं भाई कल। सभी को राम राम। जय हिंद, जय भारत।